अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उसामा। इस वक्त मैं एक इवेंट से जा रहा था। रास्ते में मुझे फूड पांडा राइडर मिले हैं जो कि दोनों टांगों से मजदूर हैं, जिसके बायस वो इतनी सर्दी में इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हमारे फ़ख्र पाकिस्तान है। महंगाई भी इतनी ज़्यादा है। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? मेरा नाम नासिर है। अच्छा सर, आप ये बताएँ कि आपको टांगों का मसला कब से हुआ? मुझे 2 साल की एज में पोलियो हुआ था, जिसके बाद मैं बिल्कुल नहीं चल सकता था। मेरी जो टांगें हैं वो आपस में साथ जुड़ गई हुई थी। अच्छा। तो उसके बाद मैंने काफ़ी देर जो है वो व्हीलचेयर वगैरह यूज़ की है। तो मेरे वालिदैन को काफ़ी लोगों ने बताया, डॉक्टर का बताया, वैसे देसी इलाज जो था। इलाज आपने सारे करवाए हैं? इलाज मैंने सारे करवाए हैं, तो वो मुझे हर जगह पर लेकर गए हैं। तो मुझे याद है जब मैं छोटा होता था, जहाँ भी वो मुझे लेकर जा रहे होते थे। उसके बाद मेरा एक स्कूल में दाखिला हुआ है, वहीं पे मेरे ऑपरेशन हुए, 4 ऑपरेशन हुए थे। अच्छा। तो उसके बाद शुक्र अल्लाह पाक का मैं क्रैचिस के साथ जो है वो चलना शुरू हो गया। ठीक है, यानी टांगें थोड़ी वो वर्किंग में आ गई थी ऑपरेशन के बाद? हाँ जी, एक लेग मेरी जो है वो इस कंडीशन में है कि उससे मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना अपनी ज़रूरत के मुताबिक मैं चल लेता हूँ उससे। ठीक है। और फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में हम लोग 3 भाई हैं, एक सिस्टर हैं, अम्मी अबू हैं। और भाई क्या करते हैं? भाई जो है वो हार्ड रोड होते हैं, वो अपना काम करते हैं। अच्छा सर, आप बताएं कि आप अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं? मैं अपनी लाइफ को शुक्र अल्लाह पाक का, अब तो इतनी एज हो गई है, मैनेज कर के अब तो आदत पड़ गई। अब तो मैं हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं चल भी लेता हूँ, अपने काम भी कर लेता हूँ, अपना कारोबार भी कर रहा हूँ। ठीक है। और फूड पांडा पे आप कब से हैं? फूड पांडा पे तकरीबन मुझे 1 साल हो गया हुआ है फूड पांडा चलाते हुए। ठीक है। उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले मैंने मैट्रिक किया है। मैट्रिक के दौरान मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो पावर लिफ्टिंग के कंपटीशन खेले हुए हैं। और 2004 में मैं ओलंपिक्स गया था अपने स्कूल टाइम में ही, और वहाँ पे मैंने पाकिस्तान को प्रेजेंट किया था और अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन किया था। उसके बाद मैं डिफरेंट कंट्री में गया हूँ, मलेशिया, कोरिया, यूनान, चाइना। मैंने मलेशिया से भी 2007 में गोल्ड मेडल विन किया है, और पाकिस्तान का वहाँ पे कौमी तराना भी चलाया गया था। मेरे लिए वो बड़ी फ़ख्र की बात थी कि मेरी वजह से यहाँ पे आज पाकिस्तान का तराना जो है वो चलाया जा रहा है। ठीक है। तो आपको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया? पाकिस्तान की तरफ से आज तक मुझे कोई किसी किस्म की सपोर्ट नहीं मिली, ना जॉब मिली है। अगर मुझे पाकिस्तान की तरफ से जॉब मिली होती या स्पॉन्सर मिले होते तो मैं फूड पांडा की बजाय अपने इन कंपटीशन को जो है वो कंटिन्यू रखा होता। पाकिस्तान की तरफ से आज तक मुझे कोई किसी किस्म की सपोर्ट नहीं मिली, ना जॉब मिली है। अगर मुझे पाकिस्तान की तरफ से जॉब मिली होती या स्पॉन्सर मिले होते तो मैं फूड पांडा की बजाय अपने इन कंपटीशन को जो है वो कंटिन्यू रखा होता। ठीक है। और ड्यूटी आपकी कितने घंटे है? फूड पांडा पे मैं तकरीबन 10 से 12 घंटे चला रहा हूँ, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे 8 बजे तक। ठीक है। तो आप जब किसी का डिलीवरी देने जाते हैं, लोग आपके साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं या नहीं? हाँ जी, लोग अल्लाह पाक का बड़ा करम है, बड़े अच्छे लोग हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिसार्ड भी कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो बड़े अच्छे तरीके से मेरे साथ पेश आते हैं। तो आपको जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो सपोर्ट नहीं कर रही? अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अगर मुझे सपोर्ट किया होता तो मुझे कम से कम एक सरकारी नौकरी मिल जाती, लेकिन उन्होंने आज तक मुझे नौकरी नहीं दी। हालांकि बाहर के ममालिक में जो स्पेशल पर्सन खेल रहे हैं, कंपटीशन खेल रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट उन्हें हर तरह सपोर्ट करती है। अगर वो कोई गेम खेल रहे हैं तो उन्होंने कोई अलग से जॉब नहीं करनी, उनकी वही जॉब है, वही उसकी उन्हें सैलरी मिलती है। ठीक है। तो आप जो अपनी ड्यूटी है, इतनी सर्दी में आप इसको ज्वाइनिंग करते हैं, सुबह आप जाते हैं, शाम को घर आते, हर चीज़ अता फरमाई है, लेकिन वो उसके बावजूद ही हर ड्रामों के घर बैठे रहते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे आप? ऐसे लोगों ने अगर करना हो तो कर सकते हैं, काम नहीं करना तो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मैं इन बैसाखियों के साथ सुबह उठता हूँ, 7 बजे काम पे जाता हूँ, शाम 7-8 बजे काम से आता हूँ, तो अगर मैं काम कर सकता हूँ तो वो लोग क्यों नहीं कर सकते। जी नाज़रीन, हमारे साथ ये थे फूड पांडा राइडर जो कि दोनों टांगों से मजदूर हुए थे 2 साल की एज में। उसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर गेम्स भी खेली हैं, आउट ऑफ कंट्री भी गए हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान ने इनको किसी भी किस्म से ओबलाइज नहीं किया।
और हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे जो शख्स हैं उनको ओबलाइज किया जाए, उनको एक अच्छी नौकरी दी जाए ताकि वो अपना रोज़गार अच्छे तरीके से चला सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान सामों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।